ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਕੰਧ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। अंदर लाइट है, पानी है, 2 किलोमीटर की जगह है। उस 2 किलोमीटर में टनल पूरी हो चुकी थी, मतलब करीब 8.5 मीटर हाइट की स्ट्रक्चर, जिसमें बीच में दीवार है तो 2 टुकड़े हो गए। दोनों तरफ करीब दोनों मिला के करीब 13.5 मीटर, तो 6.5-7 मीटर की तरफ एक तरफ, 6.5-7 मीटर के करीब दूसरी तरफ बीच की एक वॉल, वो फिनिश्ड स्ट्रक्चर है। तो वहाँ कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि जब एक बार टनल फिनिश हो जाती है तो अमूमन वो पूरी तरीके से स्ट्रांग होती है और उसमें पानी भी है, बिजली भी है। और जो 4 इंच की पाइपलाइन है उसके थ्रू पहले दिन से लगातार चना मुरमुरा वो उनसे बात करके ही तय हुआ, क्योंकि ओनली वही चीज़ जा सकती है जो पंप की जा सके वो डिस्टेंस के थ्रू। तो चना मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स, और फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद लोगों ने सजेस्ट किया, तो क्योंकि सनलाइट तो नहीं मिलेगी, ये बात सही है, तो विटामिन बी, विटामिन सी, उस टाइप की चीज़ जो डॉक्टर्स ने एडवाइस किया, एंटी डिप्रेसेंट्स। और फॉर्चुनेटली उन लोगों के बीच में 2 फोरमैन हैं एंड ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो लोग टनल पे काम करते हैं, तो दे आर एक्चुअली सॉर्ट ऑफ, मतलब उन्हें निराशा भाव नहीं है जो बात होती है रोज़। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, और ये बात सही है, समय लगे बट विल टेक देम। जानकारी है कि सिलक्यारा टनल में एक कोलैप्स हुआ, जिसकी वजह से हम सब लोग, पूरा देश उसको परेशान है। उनकी ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य है, इसलिए उसके बचाने के हर संभव प्रयास करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये इस प्रकार की टनल बनाई जा रही थी। टनल हमेशा 2 पार्ट्स में बनती है, तो ये टनल करीब 4.48 किलोमीटर दूर है। इस शेप की टनल है, बीच की वॉल से वो सेपरेटेड हो गई है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल थी। ये सिलक्यारा का सिरा है, सिलक्यारा एंड है। पहले 80 मीटर टनल बन चुकी है पूरी, मतलब अंदर पूरी सीमेंट कंक्रीट भी हो चुकी है, उसको फिनिश टनल है। इस 80 मीटर में कोई इशू नहीं। इस 80 मीटर से लेके लगभग 300 मीटर तक के पॉइंट पर बीच में जियोलॉजी थोड़ी सी वीक थी, तो करीब 4-4.5 साल पहले इसके ऊपर जो स्टेबलाइजेशन के लिए लेटेस्ट फ्रेमवर्क होता है वो लगा के छोड़ा गया था। उसके बाद से 300 मीटर से लेके अगले 2 किलोमीटर टनल पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। उसमें इवन ये जो हम लोग सेपरेशन वॉल करके अलग 2 टनल बनाते, जिससे कि एक टनल का एस्केप टनल दूसरी हो जाए, वो भी बन चुकी है। इस 2 किलोमीटर के उसमें पूरी तरीके से फिनिश्ड है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, तो सेफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद करीब 480 मीटर का इलाका भी वहाँ पे हटाया नहीं गया। और उसके बाद करीब 1.7 किलोमीटर की जो टनल है वो भी उसकी फिनिशिंग स्टेज पर है, क्योंकि पिछले 4-4.5 साल से यहाँ पर कोई ज़मीन का मूवमेंट नहीं देखा गया था। सब जगह लेटेस्ट फ्रेमवर्क लगा के सेंसर्स लगाए जाते हैं, तो उस वजह से इन्होंने इस पर फाइनल फिनिश करने के लिए, कंक्रीटिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उन्होंने काम शुरू करने की बात की, तो उससे मक पूरी नीचे गिर गई। वो मूवमेंट हुआ उसमें, जबकि वो 4.5 साल से स्टेबल था। पर फॉर्चुनेटली, हालांकि पूरी घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं है। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतज़ाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की, जिस पर कंप्रेसर है,
तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। वर्कर्स के साथ 2 फोरमैन हैं, तो वो लोग बड़ा कोऑर्डिनेट अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रबल्स वर्कर्स अभी अपना पूरा हौसला उनका बना हुआ है, लगातार रोज उनसे बात होती है। अब हम लोगों ने इसको सेव करने के लिए जो सारा इंटरनेशनल टनल एजेंसीज़ हैं, जिस दिन ये घटना हुई थी उसी समय सारा कांटेक्ट करा गया था कि व्हाट आर द बेस्ट सॉल्यूशन। तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन बताते हैं वो ये, इस जोन में यहाँ पे हम लोग इस मग के थ्रू एक पाइपलाइन डाल दें 900 mm। तो वो पाइपलाइन डालने का काम वहीं तत्काल शुरू कराया गया। जो एक उत्तर प्रदेश की जल विकास निगम है उनके पास इसकी एक एगोर मशीन थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मशीन की स्पीड जो थी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो हम लोगों ने ये हाल के हाल एयरलिफ्ट करके एक अमेरिकन एगोर मशीन यहाँ दिल्ली से भेजी। वो मशीन सेटअप हो गई और 20 मीटर तक उसका पाइप अंदर जा चुका था। उस समय पाइप आगे क्यों नहीं जा रहा है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि क्या परेशानी आ सकती है। तो उस समय वापस यहाँ अर्थ में मूवमेंट हुआ, अर्थ के मूवमेंट में क्रैकिंग साउंड्स हुई, तो सारे के सारे मजदूर बाहर आ गए और उसको माना गया कि उसी समय आगे काम कराना थोड़ा अनसेफ है जियोलॉजिकली। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ PBX ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ।